हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक समझने वाले हैं। टॉपिक है 2.6 विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपको दिया गया है और इससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है। तो पहले हम टॉपिक को समझते हैं। इसमें हम ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। As we have seen in many examples in this chapter, a linear pattern or a relationship can be expressed in the form of equation y is equal to ax plus b. Now, we shall learn to plot such an equation as a straight line. कह रहा है इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि लीनियर पैटर्न क्या होता है, मतलब लीनियर ग्रोथ हो रही है या लीनियर डिके हो रहा है, या फिर लीनियर रिलेशनशिप भी हम करके आए हैं कि हम उसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम इसी रिलेशन को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो कह रहे हैं टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन वी नीड टू आइडेंटिफाई एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। फॉर एग्जांपल, टू प्लॉट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वी मे आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स एज फॉलो। कह रहे हैं अगर हमको कोई भी एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो हमारे को 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब एक पूरा पॉइंट 1 जिसमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट हो और एक पॉइंट 1 जिसमें एक्स और वाई का एक और कोऑर्डिनेट हो। ऐसे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ इक्वेशन ली y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इस केस में वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके पास ये इक्वेशन है। तो इस केस में वो एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर y x को 0 पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू उनकी 1 आ रही है। तो एक कोऑर्डिनेट उनके पास निकल के आ गया है। जब उनके पास x 0 था तो उनके पास y 1 है। तो 0 और 1 आपके पास एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ये रहा। उसी तरह उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर निकाला सॉरी। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर x को 3 रख दिया। तो फिर y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6 प्लस 1, y की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो 3 और 7 यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई। तो उन्होंने एक पॉइंट ये ले लिया। तो 2 पॉइंट्स उन्होंने निकाल लिए ऐसे a और b। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x की ही वैल्यू पुट करो तभी y की वैल्यू आएगी। आप y की वैल्यू रख दोगे तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो y अकेला है और राइट साइड में x के साथ और भी टर्म्स इंक्लूड है। तो इसलिए हम नॉर्मली x की वैल्यू रख रहे हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर लें तो y की वैल्यू ईजिली हमारी निकल जाए। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लिए, 0 1 एंड 3 7। अब इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो यहाँ पर देखिए। आपको ये ग्राफ बनाना आता है, कार्टेशियन प्लेन बनाना आता है। चैप्टर नंबर 1 में हम सीख के आए हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट था 0 और 1। तो x की वैल्यू 0 थी तो वो y एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है। और दूसरा था 3 और 7। इन दोनों डॉट्स को आपने ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया कौन सी, 2x प्लस 1 का। उस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ बन गया। क्लियर। तो आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। बाकी के पॉइंट्स भी आप बताओ। तो इक्वेशन आपको यही वाली यूज़ करनी है, y इज इक्वल्स टू में 2x प्लस 1। तो अब x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू 3 है। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो यहाँ पर आप 2 पुट कर दोगे। तो 2 2 जब 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। अब x की वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो 5 2 जब 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। देन x की वैल्यू 9 रखते हो तो 9 2 जा 18 प्लस 1 19 हो गया। 12 रखते हो तो 12 2 जा 24 प्लस 1 25 हो गया। 20 रखते हो तो 20 इंटू में 2 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। तो आपको ये टेबल इसी इक्वेशन की हेल्प से कंप्लीट करनी थी। क्लियर। नाउ नोट दैट 1 3 7 15 आर ऑल्सो द पॉइंट ऑन द लाइन। ये जितने भी पॉइंट्स हमने निकाले हैं अभी, ये सारे इसी लाइन पे ही लाई करेंगे। आप चाहे तो निकाल पुट करके देख सकते हो। 1 और 3 देखो, ये रहा 1 और 3 इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। आगे पीछे कहीं लाई करेंगे ही नहीं। 2 के साथ 5 है आपके पास तो 2 और 5 ये रहा आपके पास। ठीक है। ऐसे आप सारे प्लॉट करके देख लो तो वो इसी लाइन पे ही लाई करने वाले हैं। तो प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द लाइन। ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इसी लाइन पे प्लॉट करना है। यू मे यूज़ अ ग्राफ पेपर फॉर दिस टास्क। आप ग्राफ पेपर यूज़ कीजिए, पूरा ऐसा बनाइए। देन ये सारे पॉइंट्स एक बार प्लॉट करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा। इफ़ अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पॉइंट्स भी सही निकाले हैं और ये इक्वेशन इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रही है। बट अगर आपका कोई भी पॉइंट इधर उधर हो जाता है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ आ गया या यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, लाइन से आगे पीछे हो गया, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। एक इक्वेशन के आप जितने भी पॉइंट्स निकालोगे वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे एग्जाम्पल नंबर
12 में क्या कह रहा है, लेट अस प्लॉट द पॉइंट। अब अगेन यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इन कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर 2.6। ये रही, इसमें उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, 4 पॉइंट्स को प्लॉट किया है, पॉइंट्स आपको दिए थे, निकालने नहीं थे। नाउ ज्वाइन द पॉइंट्स -1, -3 एंड 4 और 12। सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है रूलर की हेल्प से। -1 इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को रूलर की हेल्प से ज्वाइन करना है, ठीक है। ओरिजिन से पास होता वही जाएगा। Doing so, observe that all 5-point line on a straight line. Can you guess the equation of this line by looking at the relationship between x and y coordinate of each point? तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि ये जो लाइन जा रही है ना, ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ही जा रही है। तो क्या आप इसकी कोई इक्वेशन बता सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू उसकी 3 गुना है। अगेन x की वैल्यू जो भी है y की वैल्यू उसके 3 गुना है, जो भी x की वैल्यू y की वैल्यू 3 गुना है, तो इसका मतलब इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 3x। जो भी x है y उसका 3 गुना है यहाँ, तो ये सिंपल सी मेरी इक्वेशन बन गई। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको पॉइंट्स दे देगा और आपसे इक्वेशन पूछ लेगा MCQ क्वेश्चन वगैरह में, तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। अगेन आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको प्लॉट करना है आपको कोऑर्डिनेट प्लेन ग्राफ पेपर के ऊपर। ज्वाइन द पॉइंट्स -3, 6 एंड 3, -6। कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एक ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है और एक ये वाला पॉइंट ज्वाइन करना है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। प्रॉपर पेंसिल और स्केल से करना। नाउ कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अगेन इस लाइन की इक्वेशन क्या आप बता सकते हो? तो अगर आप ध्यान से देखो, जो भी आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू उसकी डबल है, लेकिन x की सारी वैल्यूज, x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की पॉजिटिव है, और y की पॉजिटिव है नेगेटिव है तो x की पॉजिटिव है। यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या आप इसकी इक्वेशन गेस कर सकते हो? तो अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ तो y इज इक्वल्स टू में मैं ले लेती हूँ यहाँ पर -2x ले लेती हूँ। अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर -2 रखती हूँ, एक बार रख के देखते हैं, सॉरी x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 4 आ रही है, देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -3 रखती हूँ तो 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट गया, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ रही है। तो इसका मतलब फाइनली ये आपकी वो इक्वेशन है। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं। Can I draw the graph of y is equals to half of x and y is equals to x and y is equals to 2x by selecting suitable points on these line? कह रहा है आपको इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। 3 इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे तो 3 ग्राफ यहाँ पर बन रखे हैं, ये रहे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। कुछ भी ले लो, अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो, ठीक है, x की वैल्यू 2 लेते हो तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू आपके पास अगर 2 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसका हाफ करना है। x की 4 है तो y की 2 हो जाएगी, x की 6 है तो y की 3 हो जाएगी। नाउ इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो। देख लो, 2 है तो y की वैल्यू 1 है, 3 है y की वैल्यू तो x की वैल्यू 3 है तो y की कितनी है, उसकी हाफ 1.5। 4 है तो 2 है, अगर 5 है x की तो उसकी 2.5, 6 है तो 3 है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। सिमिलरली अगला था x इज इक्वल टू वाई ले लूँ, मतलब अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 3 है तो y भी 3 है, सेम सेम वैल्यूज़ है। नेगेटिव में तो नेगेटिव आ जाएगा। अब था ट्वाइस, जितना भी x है y उसका डबल है। अगर x 1 है तो y 2 है, अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। x अगर -1 है तो y कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो आपको इन तीनों के ग्राफ बनाने थे, वो ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लेके इनके ग्राफ बनाने हैं। नाउ फिगर 2.9 जो है, आपको ये वाली फिगर दे रखे, ये तीनों की एक साथ बना रखी है, पहले इन्होंने तीनों का अलग अलग बनाया। फिगर 2.9 शो ऑल 3 ग्राफ ऑन द सेम एक्सिस। एक ही एक्सिस पे तीनों ग्राफ दिखा दिए, y इज इक्वल टू 2x वाला भी, y इज इक्वल टू x वाला भी, और y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x वाला भी। डज दिस हेल्प यू टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन?
क्या इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स, ए इज ग्रेटर देन 0 एज ए वेरीज, व्हाट हैपन व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन ए इज लेस देन 1। तो इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं यहाँ पर? देखो कह रहा है y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ ए एक्स लेती हूँ, अब ए की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी और लेस देन 1 भी। ग्रेटर देन 1 अगर मैं 3x लेती हूँ, ठीक है, और लेस देन 1 के केस में आप क्या ले सकते हो, -1x ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर वो वैल्यूज़ बतानी है कि क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर, y जो है वो उसका 3 गुना आ जाएगा अगर मैं 3x लेती हूँ तो, ठीक है। फ्रैक्शन में भी ले सकते हो 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। मतलब अगर x 6 है तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका 1/3 हो जाएगा। क्लियर? First of all, we observe that straight line represent an equation of the form y is equal to ax always pass through the origin। ये सारी जो भी लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पर, जितनी भी लाइंस बन रही हैं, देखो ध्यान से एक बार, ये सब ओरिजिन से पास हो रही हैं, सब हो रही है ना ओरिजिन से पास। तो सबसे पहली बात तो हमने यही यहाँ पर नोटिस किया कि ये सारी लाइंस जो है वो ओरिजिन से ही पास होंगी, 0 0 से। फर्दर अगर a 0 1 से बड़ा होता है, लाइन जो है वो स्टीपर बनेगी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस। अगर y यहाँ पर a जो है वो 1 से बड़ा है तो कुछ स्टीपर सी लाइन बनेगी। अगर दोनों इक्वल है तो ओरिजिन के पास को बनेगी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, बिल्कुल। हाउएवर अगर a जो है वो 1 से छोटा है तो जो लाइन है वो लेस स्टीपर बनेगी, ठीक है, उससे थोड़ी सी दूरी पे बनेगी। इनफैक्ट ए इज रेफर टू द एज द स्लोप। तो ए क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप डिनोट कर रहा है कि जो लाइन बनेगी वो स्टीपर बनेगी, लेस स्टीपर बनेगी, मोर स्टीपर बनेगी। ये चीज़ वो यहाँ पर उसका जो स्लोप है, ढलान जो होती है जिसे बोलते हैं, किस साइड झुकेगी, एक्स एक्सिस की साइड। तो इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे, इस स्लोप के बारे में जो हमारा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम इसे और अच्छे से जानेंगे। क्लियर है? अब आगे आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, फॉर नाउ वी फोकस ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं। हमने ये जान लिया कि जो स्लोप है वो स्टीपर होता है, ठीक है, और लेस स्टीपर होता है। कब होता है स्टीपर और कब लेस स्टीपर होता है? उसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पर जाननी है, वो क्या कह रहा है, अ लीनियर ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। अगर लीनियर ग्रोथ हो रही है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट से कुछ चीज़ बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव स्लोप शो करता है। जबकि अ लीनियर डिक्ले इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। रिप्रेजेंट उस केस में भी स्ट्रेट लाइन से ही होता है स्लोप, जब कुछ चीज़ घट रही होती है, लेकिन वो नेगेटिव स्लोप शो करता है, ठीक है। नोट दैट द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल इन पैटर्न in figure 2.4 leads to the sequence 1 3 5 7 in which the difference of consecutive term is a constant 2. The slope of the line representing the linear relationship between the term number and the number of square tile is y is equals to 2x minus 1 is 2. Hence the slope represent the constant difference between consecutive terms of the sequence। यहाँ पर आपको एक उन्होंने एग्जाम्पल से बताया कि आपने जो फिगर 2.4 थी, यहाँ पर अगर आप देखें, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर आपको याद हो, आपने ये टाइल वाला एक क्वेश्चन किया था ना, हमने कहाँ पर किया था वो टाइल वाला क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक सेकेंड, ये रहा वो टाइल वाला क्वेश्चन, फिगर 2.4, अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल। तो आप देख रहे हो स्टेज 1 यहाँ पर, देन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो हमने इसे टेबल से भी यहाँ पर चेक किया था ना, देखो ये रहा टेबल वाला। तो वही चीज़ वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है अगर आप इनका 1 3 5 7 9 11 13 ये सब देखें तो इनमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब हर एक में 2 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब जो ये है इसका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा अगर आप ग्राफ बनाते हैं। तो वापसी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहा है कि जो उनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब जो एक के बाद एक टर्म्स है, उनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 2 है। तो जो स्लोप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, एक लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा था, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्लोप आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है दो टर्म्स के बीच का, 1 3 5 7, इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है, वो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है?
चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 है आपके पास यहाँ पर। अब नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू -1/3x एंड y इज इक्वल्स टू -x एंड y इज इक्वल टू -3x। यहाँ पर तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, इन तीनों के हमें क्या करने हैं, ग्राफ बनाने हैं बाय सिलेक्टिंग सूटेबल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। फिगर 2.10 शो द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विदाउट एनी पॉइंट लेबल्ड ऑन देम। यहाँ पर आपको ये इन्होंने दिखा दिया है तीनों का, y इज इक्वल टू -1/3x का ये रहा ब्लू कलर से इन्होंने यहाँ पर शो किया है, रेड से y इज इक्वल टू -x है एंड y इज इक्वल टू -3x ब्लैक से। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी ना पॉइंट्स नहीं मेंशन किया है, मतलब कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले हैं। तो कोऑर्डिनेट्स वैसे आप निकाल सकते हो अगर आपके पास ये वाली एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप इसमें यहाँ पर x की वैल्यू को 3 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। तो आप यहाँ देख लो, x की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो y की वैल्यू -1 है ना, उसी लाइन के ऊपर। सिमिलरली और कोई भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 1 है। आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट करके देखो, x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर -3 पुट करते हो तो ये 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y जो है वो 1 ही तो आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ आपको लाइंस बना दिए हैं, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया है shows the graph of these linear equation without any points labeled on them। तो पॉइंट्स को आप इजीली यहाँ पर लाइन पे लेबल कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ देखो तो -3 और 3 होगा एक आपके पास, देन -2 और 2 होगा, -1 और 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो, 1 और -1, 2 और -2, 3 और -3 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके भी निकाल सकते हो। y जो है वो 3 गुना होगा x का, बट नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आप यहाँ पर आपकी y की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर 3 आ रही है तो उस केस में x की वैल्यू आपकी -1 है, ठीक है ना। तो ऐसे आप और लाइन्स यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ पर ये रहा एक डॉट, यहाँ पर बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो इस स्ट्रेट लाइन पे, वो सब इसी इक्वेशन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। क्लियर। आगे आपसे क्या कह रहा है, अब तीनों का एक साथ बना लिया उन्होंने एक ही ग्राफ पे। फिगर 2.11 shows all the three graph on the same axis। Does this help you to conclude anything about the linear equation? क्या इससे आप कोई लीनियर इक्वेशन के बारे में कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो। y इज इक्वल्स टू -ax है, जिसमें a जो है वो एक बार 0 से बड़ा है, जैसे जैसे 0 वेरी करेगा। बट विल हैपन व्हेन a जो है 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और 1 से छोटा होगा। तो आपको यहाँ दे रखा है y इज इक्वल्स टू माइनस का ax है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें बना दी उन्होंने, और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन 1 आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। ग्रेटर देन 1 अगर आप यहाँ रखते हो तो 4 रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक आपकी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। लेस देन 1 अगर आप रखो, -1 रख दो, -2 रख दो, तो एक आपकी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ जाएगी। क्लियर। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किस सेंस में करोगे, देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ 3x माइनस का हो गया, बाकी इक्वेशंस तो सेम ही है। तो अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन अपनी लेते हो तो एक बार मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ। y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1 है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेती हूँ तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 3 इंटू में 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ। तो इन केस अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू में 1 प्लस का 1, तो 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी मेरी y की वैल्यू, ठीक है। बट अगर मैं अपनी दूसरी इक्वेशन देखूँ तो वो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, पर आगे 3x के आगे माइनस लगा हुआ है। अगेन मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेती हूँ एक बारी, तो यहाँ पर y की वैल्यू सेम ही आएगी, एक वैल्यू तो सेम आएगी, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 इंटू 1 प्लस 1, -3 प्लस 1, तो y की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगी। तो हमें क्या करना था, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना, इनके ग्राफ बना के। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने निकाल दिए हैं, एक्स और वाई। अगर मैं यहाँ देखूँ, एक मैंने 0 लिया तो 1 आया, 1 लिया तो 4 आया। सिमिलरली अगर मैं इसका देखूँ एक्स और वाई, एक तो सेम ही है 0 और 1, दूसरा आ जाएगा 1 तो -2। आप इन्हें क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस है। क्लियर।
नाउ एग्जांपल नंबर 16 में क्या कह रहा है, अगेन आपको एक ग्राफ दे रखा है। लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 फर्स्ट इंडिविजुअली देन ऑन द सेम एक्सिस। पहले इन्होंने क्या किया, तीनों के ग्राफ अलग अलग बनाए, तीनों इक्वेशंस के ये रहे। अब आपको ग्राफ बनाना ईजिली आ गया होगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यूज रखते जाने हैं। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x को 1 रखोगे x की जगह तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगी, ठीक है। -1 रखोगे तो -2 प्लस का 5 3 हो जाएगी, और इनको क्या कर देना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। देन तीनों की इन्होंने एक साथ बना दी यहाँ पर। तो देख लो एक तरीके से पैरेलल लाइंस बनी हुई है यहाँ। जैसे अगर आप पहले वाले ग्राफ में देखो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी क्योंकि ये कट होके जा रही थी, बट यहाँ पर ये लाइंस कट होके नहीं जा रही हैं, एक दूसरे से कट नहीं हो रही, पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, does this help you to conclude anything about the linear equation y is equal to ax plus b when a is fixed and but b is vary। कह रहा है a तो यहाँ फिक्स है लेकिन जो ये b है ये वेरी कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये लीनियर ग्रोथ ही तो शो कर रहा है, इसमें डिक्लाइन तो होगा नहीं, एक तरीके से ग्रोथ शो करेगा ना, ये आपकी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ ले लूँ -2 1 हो गया, फिर यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर ले लो, तो एक तरीके से पॉजिटिव स्लोप जो है वो मेरे को शो कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हिंट भी दिया है, इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 2 एंड b टेक्स द वैल्यू, ये वाली ले लो, a को आप 2 ले लो, यहाँ पर b की कोई भी वैल्यू ले लो, -1 ले लो, +1 ले लो और 5 ले लो। ध्यान से देखो इन्होंने यही ले रखी है, एक बार तीनों इक्वेशंस आप चेक करो। उन्होंने a की वैल्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट ले ली 2 और b की वैल्यू को वेरी किया, -1 लिया, 1 लिया और 5 लिया। तो उनका जो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना, पैरेलल लाइंस वाला। क्लियर। फिर कह रहा है नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब उन्होंने फिर 3 इक्वेशंस ले ली, x प्लस 3 लिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 लिया है एंड 3x माइनस 2 लिया है। अब आप देख लो कि ये आपस में कट हो रही हैं, ठीक है। ये तीनों, ये वाली लाइन जो है ये तो तीनों ही लाइन वाई, ये वाली लाइन सिर्फ नहीं कर रही वाई एक्सिस को कट, बाकी ये दोनों लाइन वाई एक्सिस को भी कट कर रही हैं और ये आपस में भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है ना। तो वी सी दैट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 जो है वो कट कर रही है वाई एक्सिस को एट ए पे, ए पॉइंट पे कट कर रही है ये रही, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट पे कट कर रही है और ये वाली भी कट कर रही है, हाँ नीचे की साइड कट कर रही है, नेगेटिव साइड पे, तीनों ही कट कर रही हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट एनी स्ट्रेट लाइन रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कट द y एक्सिस एट अ पॉइंट 0 और b। कह रहा है जब भी हम इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में लेते हैं तो वो हमेशा y एक्सिस को कट करती है, और उसकी कट करने की जनरल फॉर्म क्या होती है, या 0 और b, मतलब b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x वाला कोऑर्डिनेट 0 ही मिलेगा क्योंकि वो y एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो सिर्फ b की तो वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर है 5 है, 3 और -2 है। द लेंथ b इज रेफर टू एज द y इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, दस y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज 3। इस वाली इक्वेशन में देखो तो y को कहाँ कट करेगा, 3 पे। इस वाली इक्वेशन में देखोगे तो y को कहाँ पर कट करेगा, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। x तो आपके पास 0 ही रहेगा ना, तो 5 पे कट करेगा, यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया तो 5 पे। इस वाली में देखो x की जगह 0 पुट हो जाएगा तो ये 0 बन गई, तो y -2 पे कट करेगा। क्लियर। तो जब भी आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाली जर्नल एक इक्वेशन है तो वो हमेशा y एक्सिस को कट करने वाला है, जिसमें x का कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा क्योंकि वो y एक्सिस पे x जो है वो 0 होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको y का कोऑर्डिनेट निकालना हो कि कहाँ कट करेगा वो y एक्सिस को, तो आप इजीली निकाल सकते हो उनके साथ में जो नंबर है उनकी हेल्प से। क्लियर हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द लाइन कट द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये सारी फिगर्स जो हमने की हैं 2.8 से लेके 2.14 तक, जितनी भी ग्राफ की फिगर की है उसमें हमने क्या क्या जाना वो यहाँ पर देखिए। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन, किस तरीके का स्लोप बनेगा, मोर स्टीपर लेस स्टीपर किस तरीके का। और y क्या रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट, y पे जाकर कहाँ पर वो इंटरसेक्ट होगा, किस पॉइंट पे, तो b वो रिप्रेजेंट करता है। इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a कीपिंग b फिक्स, मान लो मैं इस a की वैल्यू चेंज कर दूँ बट b की वैल्यू फिक्स रख दी, द स्लोप ऑफ अ लाइन चेंज,
तो फिर क्योंकि ए तो मेरा स्लोप डिनोट कर रहा है ना, तो उस लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा, बट वो वाई एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वहीं पर ही रहेगा, रिमेन फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने वहाँ बी की वैल्यू चेंज नहीं की। सिमिलरली अब अगर आप ए की वैल्यू को फिक्स रखो और बी की वैल्यू को चेंज कर दो, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ बी कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड, द लाइन शिफ्ट बट रिमेन पैरेलल टू ओरिजिनल लाइन। लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अब वहाँ बी की वैल्यू चेंज हो गई है, बट ओरिजिनल लाइन के पैरेलल बनेगी कुछ इस तरीके से। दस लाइन विद इक्वली स्लोप बट डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, जिस लाइन का स्लोप सेम होता है, जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसमें मैंने दो इक्वेशन ले ली, 2x प्लस 1 ले लिया एक, और एक मैंने 2x प्लस 3 ले लिया, तो इसका a दोनों में सेम है, तो उनका जो स्लोप है वो तो सेम रहेगा, बट जो वो y एक्सिस पे कट करेंगी, एक वो 1 पे कट करेगी, एक वो 3 पे कट करेगी, तो वो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके पास यहाँ पर 2.6 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, सबके आपको ग्राफ बनाने हैं, एंड देन उसके बाद जो ए और बी का रोल है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज आप ये टॉपिक समझ लो, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत लगती है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।